अभी वर्तमान में आपके सामने बालिका शिक्षा के बारे में बात करें तो आज आपने पिछले साल देखा होगा 12th और 10th का रिजल्ट आया, उसमें दोनों में बाड़मेर की बालिका टॉपर थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वर्तमान में कई ऐसी बालिका हैं जो पढ़ाई के डर से और परिवार के लोग भी पढ़ाई के डर से भेजते नहीं कि क्या पता लड़की कहाँ रहेगी कैसे रहेगी, लेकिन वर्तमान में बालिकाएं बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अपने बाड़मेर शिक्षा क्षेत्र में आरएस की बात करें, आईएएस की बात करें, हर जगह बालिका आगे आ रही है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि बालिकाएं बाड़मेर जैसे एरिया में, जहाँ आज भी आप जयपुर में जाके बाड़मेर की बात करोगे तो एक बार उनके दिमाग में आएगा क्या कोई काले पानी की सजा वाले का एरिया का नाम ले रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ आता है, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोगों की मेहनत को देखकर वो मतलब इसका जीवन उसको मन में ऐसा आता है कि मैं यहीं पर रहना शुरू हो जाऊँ। तो बेटियाँ पढ़ रही है, बहनें पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है ये अपने लिए। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट यहाँ पर आके गिर जाता है कि दो ध्रुव बन जाते हैं, एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, एक पढ़ने वाले के विरुद्ध में है। तो बच्चियों के प्रति जो विरोध की भावना लोगों में ये पैदा की सोशल मीडिया ने। यदि सोशल मीडिया दो तरह के है, जैसे एक कौशल्या चौधरी वो भी सोशल मीडिया पर थी, उन्होंने अपना जीवन अलग दिशा में लेके गए। रूमा देवी जी बाढ़ में रही, इन्होंने अपना अलग दिशा में काम शुरू किया और एक अच्छी पहचान बनाई, इमेज बनाई, अपना प्रोफेशनल काम शुरू किया, जो कि हर महिला के लिए जरूरी भी है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी आता है जो सोशल मीडिया की माया जाल में फंस जाता है, जिसमें विशेष रूप से ये जो शॉर्ट आते हैं ना, इंस्टाग्राम जैसे रील्स वगैरह, इन्होंने बच्चों को वास्तव में बर्बाद कर दिया है। अब एक दो तो ऐसे होते हैं जिनके परिवार में पीछे छूट होती है, पता नहीं क्यों वो शुरू हो जाते हैं, उनके पीछे 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 बाकी वाले बिगड़ते जाते हैं। तो जो भी परिवारजन यहाँ बच्चों को भेजते हैं, यहाँ हमारे पास कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चियों को आपके वहाँ का यहाँ आसपास रूम दिखाना है। तो हम भी कई बार सोचते हैं जिम्मेदारी बहुत बहुत बड़ी बात है। तो माता पिता कितना भी काम हो सकता हो, लेकिन हर 10-15 दिन में विद्यालय जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ आए, चेक करें विद्यार्थियों को कहाँ क्या कर रहा है, उसकी संगति कैसी। और सबसे बड़ी बात 12th करने के बाद जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है उसकी मित्र मंडली। मित्र आपके यदि साथ में काम करने वाला है तो उस बच्चे के दिमाग में काम व्यापार के प्रति माइंड जाएगा, पढ़ने वाला है तो उसका दिमाग पढ़ने वाले के प्रति जाएगा। क्योंकि एक साइकोलॉजी में शायद वॉटसन है या स्टार्स है, कुछ विद्वान का नाम है, उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी, आप मुझे कैसा भी विद्यार्थी दोगे ना, कैसा भी आप चाहोगे वो बना दूँ। आप बहुत बड़ा विद्वान दोगे तो मैं उसको चोर बना सकता हूँ आप चाहो तो, और आप चोर ला के मुझे दोगे तो आपको विद्वान बना, मैं विद्वान बना सकता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा उस वातावरण की वजह से, वो वातावरण देता है। तो वातावरण जैसा विद्यार्थी होगा ना वो वैसा ही करेगा। आजकल मैं देखता हूँ, अच्छा रही बात ये बिगड़ने वाली जो आवारागर्दी में, इसमें केवल लड़कियों का हाथ नहीं, बहुत बार माता पिता को लड़कों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी परिवार की पूंजी और दोनों का बराबर हिस्सा है। कई बार मैं देखता हूँ कि व्यक्ति आपको यदि कोई सामने से कहे मैं पढ़ रहा हूँ और उसका हुलिया देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि पढ़ने वाला है नहीं। पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी भी हेयर स्टाइल में विश्वास नहीं करता, कभी भी हाथों के अंदर ये महाकाले कड़े वगैरह जो फालतू चीजें, इनमें ध्यान नहीं देता, कभी भी स्टाइल्स में नहीं रहता। और स्टाइल में जो जीवन यापन करेगा वो पढ़ाई के कभी नजदीक नहीं जाए। इनका एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तो उनको देखकर अपने को लग जाता है ऐसा। और बेटियां, मैं तो ये कहता हूँ कि आज के दिनांक के अंदर लड़के पीछे और लड़कियां पढ़ने बहुत आगे, ये बहुत अच्छी बात है। अब जरूरत यह है कि गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको मंच देने की जरूरत है। वो बच्चियों को मंच उपलब्ध कराएं। अब होता क्या है कि गांव में यदि कोई एकाध ऐसा केस हो जाता है ना, इलीगल केस हो जाता है जो सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाता है, दिक्कत ये कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है ना, सामाजिक ढांचा इस हिसाब का बना हुआ है कि उस ढांचे पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उस पर ठेस पहुंच के इसका मतलब बच्चियां पीछे वापस जानी शुरू हो जाएगी। और बच्चियों की भी जिम्मेदारी है कि आप एक गांव से निकलकर जिस क्षेत्र में पढ़ने जा रहे हो, वहां पर आप केवल एक नहीं पढ़ने जा रहे हो, आपके पीछे आने वाले छोटी बड़ी बहनें, पूरे गांव, उन सबका सपना है वहां। यदि एक ने भी कोई गलत काम, इलीगल काम यहाँ पर किया और ऐसी कोई घटना घटित हो गई तो पूरे उस गांव से आने वाली सारी बच्चियों के लिए वो रास्ता बाधक के रूप में शुरू हो जाएगा। तो बच्चियों की विशेष जिम्मेदारी बनती है और माता पिता की जिम्मेदारी है ही। और मैं तो विद्यालय हो या हर कहीं भी वो कहता हूँ, भाई बहन वगैरह जितने भी हैं, साथ साथ रहो, साथ आओ, खाओ पियो आराम से, हर विषय वस्तु, हर बात है वो माता पिता को बताते रहो, ताकि माता पिता आपके बारे में। और पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत है विश्वास करना। जहाँ आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ माता पिता को विश्वास में लाना जरूरी है, नहीं तो फिर वहाँ पर वो चिंता करते हैं, आप यहाँ पर चिंता, आप नहीं पढ़ते नहीं, फिर मामला शेयर नहीं। ऐसा बहुत सारा माहौल है भी खराब, ऐसी बुरी बात भी नहीं है। अब वर्तमान में अपन सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत ट्रेंडिंग में मामला ये चल रहा है। मेरे पास भी कई सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग पूछते हैं कि भाई मेरे को फेमस होना है कैसे, और तो मैं भी उनको, जो आपने उदाहरण दिया रूमा देवी या कौशल्या, उनका उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा आपको सोशल मीडिया पे आना ही है तो शिक्षा से जुड़ी हुई बातें बताओ।
सरकार कई सारी योजनाएं वो बताओ, या फिर जो पुराने कल्चर है उनके बारे में जानकारी दीजिए। रील्स में वैसे भी टाइम खराब करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सोशल मीडिया के ऊपर निर्भर शिक्षा प्राप्त करते हैं, यूट्यूब पे क्लास देखते हैं, ऑनलाइन क्लास देखते हैं, उनको किस प्रकार पढ़ना चाहिए? ये है कि सोशल मीडिया से यदि विद्यार्थी पूर्ण रूप से दूरी बना ले तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप दुनिया घूम सकते हो, दुनिया आपके हाथ में रहती है और एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए दुनिया को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसे ही आप मोबाइल जिस भी विद्यार्थी के हाथ में देखोगे, उस हर विद्यार्थी के मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी जो चीज़ें हैं ये आपको डाउनलोड मिलेगी और दुविधा ये हो जाती है कि जैसे ही वही चीज़ों को खोलते हैं तो उसमें पता नहीं चलता, समय अपना आप नाजायज़ तरीके से जायज़ होता रहता है, जाता रहता है। लेकिन करना ये चाहिए विद्यार्थियों को कि वो न्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाए। दुनिया आपके हाथ में, तो दुनिया वो है, उसको देखे आज देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। और दूसरा, यदि देखना ही हो इंटरव्यू वगैरह ऐसी चीज़ें, तो बहुत अच्छे लोगों के इंटरव्यू देखें। बालिकाएं हैं तो बालिकाओं के अंदर मोटिवेशन जब लाना हो, उनको कैसा लगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, पहले प्रश्न अपने आप स्वतः पूछे और वो कि मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे, कोई पर्वतारोही है, कोई फैशन डिजाइनर से संबंधित है, कोई बॉलीवुड, मैं कहता हूँ काम हर सेक्टर का, ब्यूटी पार्लर से लगाकर जहाँ तक ये सारे काम है सीखने लायक विद्यार्थियों। लेकिन पता नहीं उस सेक्टर में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लोग रील्स के माध्यम से जाते हैं। रीलों के लिए मैं देखता हूँ कई कई किलोमीटर दूर तक व्यक्ति चले जाते हैं। आप वहाँ पर कोई प्रोग्राम रील बनाने के लिए जाना है, अब तो जो बाबा जी जो है ना मंदिर वगैरह कहीं यात्रा करनी हो ना, तो अभी डीजे और रील्स इन दोनों का ट्रेंड आ गया। जहाँ बाबा जी मंदिर जा रहे हैं, वहाँ आस्था प्रकट करने जा रहे हैं या इस मोबाइल के अंदर जो अपनी आस्था, उस आस्था को पूर्ण करने जा रहे हैं, ये भी पता नहीं चलता। तो ये ट्रेंड बहुत गलत है। सोशल मीडिया वरदान भी है और अभिशाप भी है, यूज़ लेने पर डिपेंड है। और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों जो भी जिनके पास मोबाइल है परिवार में, उनमें पिताजी तो बहुत कम देते हैं, माता जो भी हैं माताएं, उनको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों को इस उम्र में थोड़ा दूर रखें, क्योंकि मोबाइल में पॉजिटिव चीज़ें भी आती है और नेगेटिव भी ये आती बात है। आपने बहुत अच्छी बताई। मैंने जहाँ तक देखा है 6 क्लास से लड़कियाँ और लड़के सब इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं और घर जाते ही सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आप विशेषकर उन स्टूडेंट के लिए कोई विशेष बताइए। विशेष बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसका नशा होता है एक। अब नशा पेरेंट्स बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं वो उस पर है। सोशल मीडिया का नशा करवाना चाहते हैं तो सुबह शाम जब भी वो उठेगा सोएगा उसके पास सोशल मीडिया का ही दिमाग में रहेगा। किताबों का नॉलेज करवाना, आपने किताबों का नशा करवाना चाहता है तो मैं कई विद्यार्थियों के देखता हूँ कि वो उठते समय, बैठते समय उनके दिमाग में और सोते समय आंखों पर किताब ही रहती है मुँह पर, क्योंकि वो नशा है उसका। और एक नशे में यदि झोंकना चाहे तो दूसरी दिशा में जाए। नशा एक नशा है ये सोशल मीडिया, और ये बच्चे तो समझते नहीं है। बच्चों के तो दिमाग में आनंद है, मनोरंजन है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उन सोशल मीडिया की दुनिया वाले जो लोग हैं उनका एक कैटेगरी बन जाती है, अलग से एक फॉलोवर्स बन जाता है। और वो फॉलोवर्स उनको ऐसे ही मोटिवेट करता है, ये बहुत अच्छा है, आज तूने रील्स अच्छी बनाई, आज गाना अच्छा गाया है, आज ये गाना अच्छा था। और इस मामले में वो किताबें छोड़ देते और इस रास्ते पर चले जाए। ये माता पिता का दायित्व है सबसे पहला, और दूसरा हम गुरुजनों का है, शिक्षकों का है। हालांकि ये बात भी सही है कि इस उम्र में बच्चे माता पिता को थोड़ा कम मानते हैं, स्कूली लेवल में होते हैं तो शिक्षा जो शिक्षक होते हैं उनका कहना मानते हैं और हम प्रयास करते भी हैं। लेकिन ये दायित्व सबका है कि जो थोड़े से बड़े व्यक्ति है, बड़े लोग हैं और या उनके बड़े भाई बहन हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़्यादा है, उनका भी दायित्व है कि अपने जो छोटे भाई बहन है, भाई बहन का मतलब है वो किसी भी जाति का किसी दूसरे व्यक्ति का लड़का हो सकता है, लेकिन अपना यह धर्म बनता है कि उनको बिगाड़े नहीं, कम से कम हो सके तो अच्छी सलाह दें, नहीं तो सलाह देना ही बंद करें। बात